अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट पे किस तरह इंस्टॉल करते हैं और उसके ज़रिए हम अपने वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स और उसके बाद एक लिंक आपके सामने खुल जाएगा analytics.google.com। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट मेयरिंग, क्योंकि ये जो भी हम काम कर रहे हैं इससे हम चाह रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है उसको हम मेजर कर सकें। तो यहाँ पे अपना कोई भी आप अपना जो वेबसाइट का नाम है वो आप देंगे। उसके बाद नीचे आके आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी टारगेट रीजन है जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नेम, वेबसाइट, उसके बाद आपके सामने इस पेज खुल जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्मॉल पर रखें, क्योंकि अगर आपका जो वेबसाइट है वो अगर किसी फॉरेन कंट्री में तो आपको टैक्स के हवाले से परेशानी हो सकती है। तो क्रिएट, I accept। सबको आपने सेलेक्ट करना है और सेव। तो ये आपका गूगल एनालिटिक्स का जो सेटअप है वो आपका क्लियर हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं, मैंने फर्जी एक नाम लेके यहाँ पे एंट्री डाल दी है, तो मेरे पास ये सर्च हो रहा है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप जब अपना वेबसाइट ओरिजिनल जो आपका URL है वो आप इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ डेटा आपके पास शो हो जाएंगे। तो मैं एक सिंपल डेटा आपके सामने खोल देता हूँ कि ताकि आपको समझ आए। तो ये आपके सामने एक डेटा आपके पास आ गया है। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। एक पहला हमारे पास है सेशंस। सेशंस का मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे कितने दफ़ा लोग विजिट कर चुके हैं। उसमें आपके पास दूसरा है आपके पास यूजर्स आपके पास कितनी आई हैं। अभी 233 सेशंस आपके पास आई हैं और 148 आपके पास यूजर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि 148 बंदों में से कुछ बंदे दो या उससे ज़्यादा दफ़ा आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास है पेज व्यूज़। आपके वेबसाइट पे जितने पेज है उनकी व्यूज़ कितनी हुई है। यहाँ इस वेबसाइट की दिखा रहे हैं कि 691 व्यूज़ इसकी पेज व्यूज़ है। उसके बाद हमारे पास पेज पर सेशन। इसका मतलब ये कि एक बंदा आपके वेबसाइट पे जब आता है तो वो एक दफ़ा कितनी पेजेस विजिट करता है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का हमारे पास डेटा है 2.97, मतलब तकरीबन 3 पेजेस एक बंदा जब आता है तो वो विजिट करके चला जाता है। और दूसरे उसके बाद है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जब आपके वेबसाइट पे जब आता है तो वो एवरेज कितना टाइम आपके वेबसाइट पे स्पेंड करता है। तो इस वेबसाइट का है 2 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स। और बाउंस रेट का मतलब ये है कि कोई बंदा आपकी URL पे क्लिक करता है और जो ही खुल जाता है वो चला जाता है। मतलब जिस तरह आप दीवार पे बाल मारते हैं तो वो बाउंस बैक होता है ना, तो इसी तरह बाउंस रेट से मतलब ये है कि आप जो बंदा आपकी वेबसाइट खोलता है और फौरन वहां से निकल जाता है, तो उसको कहते हैं बाउंस रेट। और इसको जितना कम रखेंगे वो आपके वेबसाइट के लिए बेहतर होगा। और इसके बाद हमारे पास एक और है न्यू सेशंस का मतलब ये है कि कितनी नए लोग आपके पास आए हैं। तो इसमें हमारे पास है 54.51%। मतलब ये कि हमारे जो भी हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है उसमें
तकरीबन 55% न्यू ट्रैफिक है और कोई 45% हमारे पास जो है वो दोबारा या तीसरी दफा वो दोबारा वापस आके हमारी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास डेमोग्राफिक्स में आपके पास है बंदा किस कंट्री से है, एज कितना है, इससे रिलेटेड जो डेटा है वो आपके पास डेमोग्राफिक्स में आएंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या जो भी वो लैंग्वेज वो बोलते हैं तो वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पाई चार्ट हमारे पास है, उसमें दिखा रहा है कि जो ग्रीन है वो रिटर्निंग यूजर्स हैं और जो ब्लू है वो हमारे पास न्यू विजिटर्स हैं। तो इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ डेटा आपके पास आएगा और उससे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस मेजर कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में